सुप्रभात बच्चों, मैं दिनेश वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी से कैदी और कोकिला जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है, उस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले भाग पे मैंने कुछ बातें बताई हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी जेल में रहते हुए किस तरह से कोयल को संबोधित करते हुए अपने बातों को बखान किया हुआ है, और कोयल से कुछ प्रश्न भी वे पूछते हैं। तो इसके आगे के भाग या आगे की पढ़ाई को अब हम आरंभ करते हैं, जो यहाँ से है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दवानाल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। ठीक है, तो इससे पहले का जो कविताएं हैं उससे हम इसका लिंकअप करते हैं, इनको जोड़ते हैं कि जो कवि हैं वे अपने आप को कैद में पाया है, या उनको कैद कर लिया गया है, जो कि स्वतंत्रता सेनानी होने का उनका परिणाम था, है ना, जिसके कारण उनको ब्रिटिश शासन ने कैद करके रखा हुआ है। तो उसी समय अर्धरात्रि में उनको कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो कोयल की आवाज़ सुनकर उनको ऐसा लगता है जैसे कोयल भी बहुत ज़्यादा परेशान है या किसी का संदेश लेकर उनके लिए आई है। तो वे उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं कि शायद हो सकता है वे ये भी अपनी परेशानी को बताना चाह रहे हो। तो वे बताते हैं, आगे पूछते हैं उन्हीं कोयल से कि पता नहीं क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दवानाल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। वे उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम बावली हो गए हो, जो इस तरह अर्धरात्रि को चीखे जा रहे हो। कोकिल बताओ, कोकिल बोलो तो, किस दवानाल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। अर्थात उन्होंने कहा है कि लगता है तुमने कोई किसी जंगल में, दवानाल का अर्थ होता है जंगल की आग, है ना, तो लगता है जैसे तुमने किसी जंगल में आग लगते हुए देख लिया हो, और उससे बचने के लिए तुम उस ज्वालाओं को देखकर उससे बचने के लिए इस तरह से चीखते चिल्लाते भागे जा रहे हो। तो यहाँ पर दवानाल जंगल की आग के बारे में बताया गया है, लेकिन कवि उस दवानाल को किससे जोड़ता है? अंग्रेजी शासन की शोषण से, ब्रिटिश शासन का जो शोषण है उसको वो दवानाल कहा गया है ना, जंगल में लगी हुई आग कहा गया है। आगे उन्होंने पूछा, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों या ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आगे उन्होंने अपनी व्यथा को बताते हुए कोयल को बताए जा रहे हैं, संबोधित किए जा रहे हैं, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि मैं ये जो जंजीर का मैं गहना पहना हूँ, वो जिस जंजीर से बंधा हुआ है उसको वो गहना बोल रहा है, क्योंकि उस गहना इसलिए कह रहा है क्योंकि वे कोई अपराध कर कर वहाँ पर नहीं पहुँचा है, वे देश के लिए लड़ते हुए गर्व से वहाँ पर है ना, देश के लड़ने के कारण उसको वहाँ पर कैद करके रखा है, इसलिए वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और वे जंजीरों को अपना गहना बताया है। ठीक है, इसलिए हथकड़ियाँ क्यों, इसको हथकड़ियाँ वो मानता ही नहीं, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा दिया हुआ या ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया हुआ उनको गहना है। ठीक है, किस खुशी में उसको गहना बोलता है कि वो देश के लिए उसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, देश के काम आने का ये उसका फल है, इसलिए वो ब्रिटिश राज का गहना कहा है उसको। कोल्हू का चर्रक जो जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, ना, कोल्हू मतलब जो जिसमें बैल से जिसमें बैलों के द्वारा काम कराया जाता है उसको कोल्हू कहा जाता है। तो कोल्हू में जो बैलों से काम न कराकर ब्रिटिश शासन के जो लोग थे वे इन कैदियों या इन्हीं लोगों से वो कार्य कराया जाता था। तो कोल्हू का जो चर्रक छू की आवाज़ आती थी उसको कवि ने बताया कि ये हमारे जीवन की तान बन गई है, जीवन की ये गाना के रूप में हम देखते हैं इसको, हम उसके दर्द को भुला देते हैं, उसकी आवाज़ को हम जीवन की गान समझते हैं। और जो हम काम करते हैं, है ना, हमको और भी बहुत सारे काम करना पड़ता है, जैसे गिट्टियों को फोड़ना, पत्थरों को फोड़ना, गिट्टी बनाना, तो उनसे हमको जो तकलीफ होता है, उंगलियों में जो
फोड़े पड़ जाते हैं, अंगुलियां जो होती हैं वो लहूलुहान हो जाते हैं, तो उनसे हम अपने नए नए गान लिखते हैं। अर्थात जीवन की जो नए गान है, जीवन देश के लिए कुछ नया करने की बात लिखते हैं, तो वो गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान है ना। तो उनके जो लहूलुहान हुए हैं वो हमारे लिए गाना लिखने का काम है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। आगे वो बताते हैं मोट खींचना, मोट मतलब होता है जो कुएं से पानी निकालने के लिए जो लगाया जाता है, जिसको बैलों के द्वारा खिंचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर वे जो ब्रिटिश शासन है वे बैलों का प्रयोग न करके इन्हीं लोगों से वो काम कराता है। तो बोलते हैं कि मैं मोट भी खींचता हूँ अपने पेट पे, जुआ जुआ मतलब रस्सी, पेट पे उस मोट का रस्सी को बांधकर खींचते रहता हूँ। और उस कुआं का पानी को खाली नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी का उनकी अकड़ को खाली करने का काम कर रहा हूँ, है ना। पानी तो निकाल रहा हूँ, लेकिन वो पानी मेरे लिए उस ब्रिटिश शासन का अकड़ है, जिसको मैं खाली करने का काम कर रहा हूँ। वो चाहते हैं कि हम लोग तकलीफ में रहें, वो चाहते हैं कि हम तकलीफ के कारण कार्य करने में असमर्थ हो जाएं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनका अकड़ को हम लोग खाली करते हैं। जो भी कार्य करा रहे हैं स्वेच्छा से हंसी खुशी कर ले रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम उनके अकड़ रूपी जो कुआं है उससे पानी निकाल रहे हैं, या उसका अकड़ को ही खाली करने का काम कर रहे हैं। दिन रात करुणा में क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। लगता है कि तुम दिन में रोना नहीं चाहते, करुणा नहीं फैलाने चाहते, रोने वाली है ना, जिस तरह रुलाने वाली जो करुणा है, दुख नहीं फैलाना चाहते, इसलिए ही तुम रात में गजब या चीख पुकार मचाए हुए हो, लग रहा है मुझे। ये उन्होंने कोयल को पूछा है। आगे उन्होंने कहा है, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, है ना। आगे वो रात का समय था जिसमें कवि कोयल की चीख को सुनकर उनको फिर से पूछता है कि ये जो शांत समय है, रात में सब सोते हैं, शांति का समय है और अंधकार छाया हुआ है, तो उस शांत समय में अंधकार में तुम क्यों इस तरह से चीख रहे हो। लगता है कि तुम अंधकार को भेद कर प्रकाश फैलाने की बात कर रहे हो। अर्थात अंधकार यहाँ पर ब्रिटिश शासन का जो शोषण तंत्र है, अत्याचार है, उसको कहा गया है। तो इस अंधकार को तुम पार करना चाहते हो, इसीलिए तुम रो रही हो, लगता है ना। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति भी बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। लगता है जैसे तुम चुपचाप धीरे धीरे अपने मधुर आवाज़ से कोई विद्रोह की ज्वाला फूंकने वाली हो, है ना, कोई विद्रोह की बीज बो रही हो, शासन के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों को जगाने का काम कर रही हो, ऐसा लगता है, कोकिल बोलो तो। आगे उन्होंने अपने बारे में बताया है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, है ना। यहाँ पर कवि को चारों तरफ काला ही काला दिखाई दे रहा है, अर्थात अंधकार ही अंधकार दिखा रहा है, शोष, है ना। ये काला जो है वो ब्रिटिश शासन के अत्याचार का प्रतीक है ना, उसका प्रतीक बताया गया है। तो इसलिए बोला है काली तू भी है ना, कोयल को वो कहता है कि काली तू भी है, और ये रजनी, ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली है, और जो शासन है उसका जो कार्य है वो भी काला है, अंधकार में है। काली लहर कल्पना काली, यहाँ तक कि सारी लहर जो है वो अंधकार शोषण में डूबा हुआ है, और हम कल्पना भी अब काला ही कर पा रहे हैं। मेरी काल कोठरी भी काली है, टोपी भी काली, जो मुझे पहनने को टोपी मिली है वो भी काली है, मैं जो कंबल पहन ओढ़ता हूँ वो भी काली है, मेरी लौह श्रृंखला भी काली है। अर्थात लौह श्रृंखला मतलब जो कैदी का जो काल खाने हैं कर, है ना, कारागार है, वो भी काले रंग के है। तो पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली, और जो यहाँ पहरेदार है ना, जो यहाँ पहरेदार हैं वे इस तरह से हुंकृति मतलब पुकार या डांटते हैं
तो ऐसा लगता है जैसे वो ब्याली हो। ब्याली मतलब सरपणी या सांप, नागिन को कहा गया है। उनकी जो पुकार है, उनके जो डांट फटकार है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई सरपणी है जो डसने के लिए हमको तैयार है। और 30 पर गाली ए आली, और उनका जो इस तरह से डांटना फटकारना है वो हमारे जी पर ऐसा लगता है जैसे हमको कोई गाली दे रहा हो। ए आली कोयल, हम पूरे तरह से अंधकार में डूब चुके हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, है ना। इनकी करनी भी काली है, और यहाँ जो पहरेदार हैं वे भी हमसे अच्छे से बात नहीं करते, वे भी हमको डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। एक काली नागिन जैसे हमेशा डसने को तैयार रहती है, उसी तरह से इन लोग भी हमेशा हमको डसने के लिए तैयार है। और वे हमारे 30 आत्मा पर, 30 का अर्थ यहाँ पर आत्मा पर गाली लगने के समान है। हमारे अहम को ये पीड़ा देने वाले कार्य हैं। ठीक है, आगे वो कहते हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों होकर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। ये जो काले संकट छाया हुआ है, अर्थात ब्रिटिश शासन का जो काला संकट हमारे देश में छाया हुआ है, उस संकट रूपी सागर पर तुम क्यों मरने के लिए मदमाती हो, है ना। क्यों मरने के लिए इस तरह से चीख रही हो, तुम लोगों को जगाने का काम कर रही हो, तो ये तुम अपने आप को मारने के लिए कार्य कर रही हो। मद मारती है तुम्हारा विचार जो है, तुम्हारा मन जो है, तुम्हारी जो विचार है ना, तुम्हारी बुद्धि जो है वो मारी गई है। लगता है तुम इस काले संकट के सागर में डूबना चाह रहे हो, ऐसा लगता है। कोकिल बताओ तुम अपने चमकीली गीतों क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इस काले सागर में तुम अपने चमकीली गीतों, तुम्हारी जो मधुर आवाज़ है, तुम्हारे जो चमकीले गीत गा सकते हो, तुम अपने आज़ादी को जी सकते हो, तुम, है ना, तुम आज अपने आज़ादी को तुम जी सकते हो, उसको तुम इस पर क्यों तैराना चाह रहे हो, इस पर तुम अपने आज़ादी को क्यों खोना चाह रहे हो, कोकिल बोलो तो यहाँ पर कवि जो है वे ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि जो अपने आप को स्वतंत्र या आज़ाद रख सकते हैं, है ना। वो देश दुनिया से अलग रख सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है, वे अपने आप को आज़ाद रख सकते हैं, लेकिन वे आज़ाद न रखकर देश की समस्या पर लड़ते हैं, एकजुट होकर लड़ते हैं, चाहे वो उनको अपने प्राणों की निछावर भी करना क्यों न पड़े। ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर कोयल के माध्यम से बताया है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरे नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। आगे कोयल और अपने जीवन, है ना, कवि जो है वो कोयल और अपने जीवन में अंतर बताया है कि तुम किस तरह से आज़ाद हो और मैं किस तरह से मैं कैद हूँ। तुझे मिली हरियाली डाली, अर्थात तुम हरे भरे डालियों में विचरण कर सकते हो। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में क्या है, ये कोठरी काली, है ना, काल कोठरी है जो इसमें मुझे बंद करके रखा है। तेरे नभ में संचार, तुम तो आज़ाद हो, तुम पूरे नभ भर में, आकाश भर में घूम फिर सकते हो, आ जा सकते हो, और मुझे 10 फुट का संसार मिला है, मैं 10x10 के कमरे में बंद हूँ, उसी में रह सकता हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, और लोग तेरे गीत को पसंद करते हैं, वाह वाह करके तुम्हारी आवाज़ को पसंद करते हैं, लेकिन मैं रोना भी चाहूँ, यहाँ पर मैं इतना तकलीफ में हूँ कि मैं रोना भी चाहूँ तो भी यहाँ मेरे लिए गुनाह है, मैं रो भी नहीं सकता, मेरे लिए वो एक गुनाह के समान है। देख विषमता तेरी मेरी, मतलब देखो तुझमें और मुझ में कितनी अंतर है ना। बजा रही 30 पर रणभेरी, ऐसा लगता है तुम्हारे और मुझ में अंतर देखकर, है ना, तेरे और मेरे में जो अंतर है उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरे आत्मा में युद्ध के नगाड़े बज रहे हो, है ना, मेरी आत्मा में युद्ध के नगाड़े बज जा रहे हैं कि सबको इस हक है आज़ादी से रहने का, सबको हक है अपनी स्वतंत्रता से रहने का, अपने आज़ाद मन में जो भी करने का, लेकिन मुझे काल कोठरी मिली हुई है, मैं गुलाम हूँ और हमारा देश गुलाम है। सबको हक है कि आज़ादी, जिस तरह से तू आज़ाद है, जिस तरह से तुम नभ भर में संचार कर रही है, पूरे आकाश भर में विचरण कर रही है, जहाँ मन जा रहा है वहाँ जो मन कर रहा है वो गा रहे हैं, तो पूरे देश को इस तरह से अधिकार है, तो उसके लिए हम प्रयत्नरत है, ये बता रहे हैं। और जब तुम्हारी आज़ादी और हमारी कैदी को देखकर, हमारे देश की गुलामी को देखकर हमारे मन में ऐसा लगता है जैसे युद्ध के नगाड़े बज रहे हो, है ना, हमारे आत्मा खौल उठता है। इस संकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आश हो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। आगे कवि बोलते हैं कि इस
पुकार पर, है ना, इस उंगृति पर, इस पुकार पर मैं क्या करूं, अपनी रचना से और मैं क्या कर सकता हूं। मैं अपनी रचना से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूं, इसके ऊपर पुकार कर सकता हूं। और बताओ तुम इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो, मोहन के व्रत पर प्राणों का शौक किसमें भर दूं। मोहन का अर्थ मतलब यहाँ पर गांधी जी का नाम दिया गया है, गांधी जी का नाम दिया गया है, तो अर्थात बोला गया है कि मोहन के व्रत पर प्राणों का शौक किसमें भर दूं, है ना। अर्थात मोहन का जो व्रत था कि देश को आज़ाद कराना है, गांधी जी ने जो व्रत लिया था कि देश को आज़ाद करके रखना है, तो उसको पूर्ण करने के लिए मैं किसके प्राणों में शक्ति भर दूं, अपने कविताओं से, अपनी रचना से, कृति से। बताओ तुमको, फिर बोलो मैं और क्या लिखूं जिससे लोगों के प्राणों में ये शक्ति भर उठे। इस तरह से कह दो, इस तरह से कवि ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान और कोयल को संबोधित करते हुए अपनी पीड़ा को बताया है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये कविता अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।